साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ऐसे को किस ढंग से लिखा जाए। इंट्रो, बॉडी, डेटा वगैरह उसका कोटेशन का कैसे यूज किया जाए। ओके, तो क्या है ऐसे का टॉपिक है हमारे विचार ही सब कुछ है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं कि यदि हम थिंक पॉजिटिव रखेंगे तो निगेटिव सरकमस्टांसेस में भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो मन ही सब कुछ है। यदि किसी का तन खराब होता है, तन मतलब बॉडी, और उसका मन ठीक है, पॉजिटिव है, तो वो तन को भी धीरे धीरे ठीक कर लेता है। ओके, तो अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। देख रहे हैं कैसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो आपके पास जितने भी थिंकिंग से संबंधित कोट है उससे स्टार्ट किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति के जो विल पावर है उनका स्ट्रॉन्ग, उससे जो इंस्पायर्ड वगैरह होता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। इस उदाहरण का मतलब है सकारात्मक सोचें एवं सकारात्मक बने रहें, अर्थात हमें हमेशा आशावादी और सकारात्मक सोच रखनी है या रखनी चाहिए। ये क्या हो गया, इंट्रो हो गया। इंट्रो आई कैचिंग रहना चाहिए। तो ये एक टाइप का फिलोसफिकल ऐसे है। आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, जो न सुख में विचलित होता है और ना ही दुख में, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जो जिसको ना तो दुख का भय है ना तो जिससे सुख से अति प्रसन्न है, वो स्थित प्रज्ञ है। हमेशा एक समान स्थिति बना रहना। वो दुख में ही दुख नहीं होता है, ज़्यादा सुख में भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। होने के साथ साथ मेरा परम भक्त है, अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि हमें सुख में भी अधिक हर्षोल्लास नहीं करनी चाहिए, ना ही दुख में विचलित होनी चाहिए। तो ये दो हो गया, आई कैचिंग इंट्रो बन गया। क्योंकि कहा भी जाता है कि सुख और दुख जीवन की यात्रा है ना, हमें इसे तय करनी ही पड़ेगी। रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। ये क्या है, पड़ाव है हमारे जीवन। प्राय ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा कर ही लेता है। जितनी बड़ी सोच वो उतना ही मेहनत करता है ना। तो मेहनत करने की प्रेरणा हमारी सोच, जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतना हम ज़्यादा उसके प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। एवं मेहनत करने की प्रेरणा ही हमें सोच और सपने से ही आती है। इसलिए तो टारगेट हमेशा हमें बनाना चाहिए। जैसे रूटीन, डेली रूटीन है, हमें यदि ये मॉडर्न हिस्ट्री में मान लिया हमको पढ़ना है, पलासी से बक्सर पूरा कंप्लीट करना है, या पलासी से 1857 तक पढ़ना है, तो उसमें यदि मेरा टारगेट है तो हो सकता है इतना टारगेट पूरा ना हो, इसका 80% 60% कम से कम पूरा होगा। तो सोच जितनी बड़ी होगी मेहनत की प्रेरणा उतनी ही बड़ी होगी। आगे क्या है, हालिया वैज्ञानिक शोध भी इस तर्क का समर्थन करती है, जो रिसर्च वगैरह होता है, कि चाहे कोई व्यक्ति, जैसे कोई गंभीर डिजीज जैसे कि कैंसर हो जाए उसमें, और जीवित रहने हेतु उसे सकारात्मक सोच एवं गहरी इच्छा शक्ति, विल पावर होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, महान भौतिकवेत्ता ब्रह्मांड वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें महज 21 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी एएलएस डायग्नोस पता हुआ था। एएलएस नाम की बीमारी थी उनके पास, जिसमें उनके शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर आदि शिथिल हो गए थे। शिथिल हो जाना मतलब काम नहीं करना, बस उनका आँख और मस्तिष्क। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि मन है बढ़िया तो तन ठीक है। यदि तन खराब है तो चलेगा, लेकिन मन खराब नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ब्रेन, मस्तिष्क कार्य करता था केवल उनका। इसके बावजूद उनका योगदान ब्रह्मांड विज्ञान, ब्लैक होल सिद्धांत आदि में देखा जा सकता है। यह कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। कितना अट्रैक्टिव है ये। तो ये नंबर पावर बढ़ाने का है तरीका। और ये कहाँ से आएगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से। डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल जो आता है उसमें, जैसे हिंदी में जनसत्ता है फेवरेट, और एक इम्पोर्टेंट, और एक दैनिक जागरण। तो इसको आप पढ़ेंगे, एक दिन से आएगा नहीं, धीरे धीरे ये बिल्डअप होता है। हालिया घटना, नेपाल की 54 वर्षीय महिला कामिरीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है पर 29वीं बार फतह करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाई है। यह भी उच्च दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। तो ये सब न्यूज़पेपर से ही आपको पता चलेगा कि व्यक्ति जैसा सोचता है हुआ उसे पाने की भरसक प्रयास या मेहनत करता है। हमारी सोच हमारे आसपास के माहौल यानी कि सामाजिक पर्यावरण, हमारे पठन पाठन, क्या हम देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हमारा खेल कूद है और दृश्य पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये सबको बेहतर करना हमारी सोच में पॉजिटिविटी लाता है ना। सामाजिक पर्यावरण, पठन पाठन, खेल कूद, हमारे दृश्य दर्शन क्या है हमारे, है ना, सर्वर हम क्या सुनते हैं उस पर भी निर्भर करता है कहीं ना कहीं।
आज के युवाओं में बढ़ती अवसाद, आत्महत्या, नशाखोरी आदि के प्रभाव बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले साल 2023 में हजारों छात्रों, विशेषकर जो नीट वगैरह, IIT, UPSC आदि ने आत्महत्या की, जो हमारी भविष्य के लिए चिंता का एक कारण है। छात्रों की आत्महत्या का मुख्य कारण परीक्षा और नौकरी को लेकर सामाजिक दबाव होना, छात्रों में अन्य कला और कौशल का कमी, आर्थिक पिछड़ापन, वो अपने लक्ष्य को अपनी रुचि के अनुसार तय न करना, शारीरिक खेलकूद का अभाव, नशाखोरी, प्रेम जाल, वो तकनीक का दुष्प्रभाव है। अतः इसे दूर करने हेतु क्लास में अन्य कला कौशल का विकास, आध्यात्मिकता और नैतिकता हेतु ग्रंथों जैसे कि गीता, रामायण आदि का पठन, वो खेलकूद के प्रति रुझान वृद्धि करना है। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? जिसे अभी 70th BPSC का प्री है, 9057 सीट्स है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं होगा क्या सुसाइड कर लेंगे? नहीं। दूसरा स्कोप भी बहुत सारे लाइफ को निर्वाह करने हेतु हमारे पास केवल यही नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है किसी व्यक्ति को बचपन से किसी स्किल या आर्ट का डेवलपमेंट करना, ताकि कुछ ना मिले तो वो अपने स्किल को एज ए पैशन को प्रोफेशन में बदल दे। तो यही सब है, आत्महत्या का कारण भी यही है कि उसके पास केवल किताबी नॉलेज है, ना कोई स्किल है, ना ही कोई आर्ट है। तो इस पर भी सरकार को और ये सरकार और पेरेंट्स वगैरह को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि नई शिक्षा नीति में ग्रेड 6 से ही कौशल स्किल पर विकास की बात कही गई है, जो कि एक प्रशंसनीय कदम है। तो ये हो गया। आजकल युवाओं में संस्कार का विकास स्मार्टफोन की वीडियो द्वारा की जा रही है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज, नशाखोरी, महिला हिंसा, भौतिकतावादी समाज का प्रोत्साहन हो रहा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खासकर जो वायरल वगैरह होते हैं वो इसी से होते हैं। मारपीट, गाली गलौज, मतलब ये जो अनैतिक है स्वभाव, वो ज़्यादा पिकअप करता है वायरल वगैरह होने में। तो नशाखोरी, महिला हिंसा, जो हमारे समाज के लिए भी घातक है और हमारी सोच को भी इफेक्ट करते हैं, हमारे विचार को गढ़ते हैं आजकल यही सब क्या वीडियो, इसलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। हमारे हीरो कौन बन गए हैं? ये जितने भी ये जीरो हैं फील्ड में, वो हमारे हीरो बन गए हैं, प्रेरणा बन गया बहुत सारा लोग का। तो ये गलत है। हालिया मामला 2 दिन के पहले का है, जैसे जिस दिन हम ऐसे लिख रहे हैं तो उस दिन का है ये मामला। 2 दिन है, अभी तो हो गया लगभग 2-3 मंथ, जिसमें 17 साल के नवयुवक ने ड्रिंक ड्राइव वो भी पोर्स कार लगभग 2 करोड़ द्वारा 2 कपल इंजीनियर की दुर्घटना कर दी। वह पुणे के सेठ बिल्डर का पुत्र था। इस घटना से पता चलता है कि उसके माता पिता बस भौतिक चीज़ें समृद्ध करने में लगे हैं, अपने पुत्रों में तनिक संस्कार देने में अक्षम हुए, और यह संस्कार उस लड़के में कहीं ना कहीं तकनीक, फोन, टीवी आदि द्वारा ही संचालित हुआ। तकनीक का संस्कारों पर दुष्प्रभाव बहुत चिंता की बात है, खासकर OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मानव महिला तस्करी हेतु किया जाना। अतः इसके विनियमन हेतु ठोस कदम की आवश्यकता। OTT प्लेटफॉर्म क्या है? रेगुलेट ही नहीं कर रही है सरकार, जो मन में आ रहा है व्यक्ति को वो कर रहा है, चाहे वो समाज के लिए घातक है। और बाद में जब वगैरह होता है घटनाएं जैसे रेप, मर्डर, वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड का ट्रैफिकिंग, तो सरकार ध्यान ही नहीं देती। कहाँ है सरकार? कुछ समझ में नहीं आता है। इसमें रेगुलेट करने की बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो समाज को इफेक्ट कर रहा है, विचारों को गढ़ने का काम कर रहा है, यही वीडियो वगैरह कर रहा है, संगीत हमारा कर रहा है। रीजनल संगीत तो बेहुदापन है इसमें, रीजनल लैंग्वेज में बेहुदापन शब्दों का प्रयोग, शब्द ही नहीं है उसके पास, और कुछ शब्द नहीं है तो शब्द पहले सीखना चाहिए, तब लिखना चाहिए लिरिक्स वगैरह। साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करती है। आजकल AI, तकनीक, फोन, सोशल मीडिया समाज को हिंसक, अनुशासनहीन, असहिष्णु बनाने में तुले हुए हैं। अच्छा, एक और रिसर्च सामने आया है, जो शॉर्ट्स रील वगैरह देखा जाता है बार बार स्क्रॉल करके 1 घंटा 2 घंटा, उससे हमारा दिमाग का जो डिसीजन पावर है ब्रेन का, वो घट जाता है। क्योंकि किसी एक चीज़ पर चिंतन करने के अलावा हम 60 सेकंड के बाद दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा, इसमें माइंड डाइवर्ट हो जाता है। युवाओं में अपशब्द नियमों का तोड़ना, कॉलेज में सीनियर द्वारा रैंगिंग, नशाखोरी, घरेलू हिंसा आदि विचारों को आधुनिक माना जाता है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के पतन का कारण है। समाज के में अनैतिकता को बढ़ावा देता है। साथ ही समाज में अनैतिक आचरण, स्वास्थ्य दुष्प्रभाव, बच्चों पर प्रभाव देखने को मिलता है। और कहाँ पे जाता है रिसर्च में कि 15 से जो 16 होता है, शुरू से बचपन से 16 एज तक जो व्यक्ति को सिखाया जाता है विचार करने का, मेन यही है टिल 16 एज। गाँव में तो और क्या ना क्या हो रहा। सोच, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें प्रेरणा तो मिलती है सोच से, पर उसे पूरा करने के प्रयास पर भी निर्भरता है। उदाहरणार्थ भारत 2070 तक
कार्बन न्यूट्रल की संकल्प COP26 में आयोजित जो हुआ था, इसकी पूर्ति हेतु हमें तमाम कदम जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विकास, वनारोपण आदि पर कार्य करने की जरूरत है। आज़ादी के 100 साल पश्चात अर्थात 2043 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना सोच प्रकट की है। साथ ही 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस सोच या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि, हम यहाँ पर अभी चल गए कंट्री लेवल पर। भारत की सोच मतलब सरकार की सोच, व्यक्ति से स्टार्ट किए कंट्री पर आ गए, तो इस प्रकार जंप किया जाता है ऐसे में। विदेशी निवेश को बढ़ावा, विनिर्माण क्षेत्र का विकास एवं संबंधित चुनौतियों को दूर कर किया जा सकता है। हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह के जो क्या नाम था, पोर्ट बेहिश्ती पर के संचालन हेतु 10 वर्ष का समझौता किया। इससे पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, रूस तथा यूरोप से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही चीन के आक्रामक रवैये जो है पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध उद्धरण है, जहाँ चाह वहीं राह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई कैचिंग। इसी टाइप का कोटेशन का आपको इस्तेमाल करना है। बेसिकली आई कैचिंग है, नंबर गेनिंग है, नंबर गेनिंग कोटेशन, जहाँ चाह वहीं राह। इसका तात्पर्य हमें सोच होनी चाहिए, तभी हम उससे प्राप्त करने हेतु राह या उपाय खोजेंगे। भारत के अनुसंधान केंद्र इसरो संस्थापना के कुछ समय बाद तक अपने रॉकेट के अब इसरो पर चल गए। इंडिया से कहाँ गए? इसरो पर। व्हीकल को साइकिल से केंद्र तक, लॉन्च स्थान तक ले जाया करता था, वही आज चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव दुर्बल जोन, दक्षिणी ध्रुव बहुत ही दूभर एरिया है, ये रेयर जोन है, भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और यह कहीं ना कहीं हमारी सोच, तकनीकी विकास का ही परिणाम है। पहले सोचना चाहिए किसी को करने के लिए, तो उससे मेहनत की परिणाम हमें मिलती है। पहले सेट द टारगेट, उसके बाद हिट द टारगेट। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करते हैं। आज इस निबंध को देखकर लग रहा था, अब यहाँ देखिए इंडिविजुअल आप लिख सकते हैं अपने अनुभव के। कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन को देखने पर लगता है नहीं लिख पाएंगे, ऐसे वगैरह में खास है, लेकिन जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो हो ही जाता है। लग रहा था दर्शन पर आधारित लेख लिखना मुश्किल है, पर सोचना प्रारंभ किया तो लेख लगभग पूर्ण हो गया, जो हमारी सोच की क्षमता दिखाती है ना। सोच जैसा सोचे वैसा हो गया, अर्थात जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो इससे बेहतर भी लिखा जा सकता है। ये मॉडरेट लेवल में क्या है, ठीक है, गुड बोल सकते हैं, परफेक्ट नहीं है, गुड है। ओके, तो इसी टाइप को आपको प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।